एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग बैठकर टेबल पर खाना खा रहे थे और बातें भी कर रहे थे और इस सबको खूब एंजॉय कर रहे थे कि तभी श्याओ जी को कॉल आ जाती है और वो कॉल एक छोटे बच्चे की थी जिस पर वो ये कहने लग जाता है कि मैं और तुम्हारी मम्मी जल्दी वापस आ जाएंगी। लिंची जैसे ये सुनते उसे लगता है कि शायद इसकी शादी हो चुकी है और इसके साथ साथ इसका एक बच्चा भी है। खाना पीना छोड़ने के बाद ये जैसे ही उसके दोस्तों से कहने लग जाती है कि तुमने ऐसा बिहेव क्यों किया कि तुम्हारा एक बेटा है, हालांकि तुम्हारा तो कोई बेटा ही नहीं है। तो वो कहता है कि वो मेरा गार्ड सन तो जरूर है ना, क्योंकि वो सब कुछ इसलिए कह रही थी कि सबकी वजह से लिंची पर गलत असर जा सकते हैं कि हो सकता है कि इसकी शादी हुई हो। लिंची भी जब घर जा रही थी उसका दोस्त ये कहने लग जाता है कि टेबल पर जो भी खाना मंगवाया गया था वो तुम्हारी पसंद का था, जिस पर वो ये कहने लग जाती है कि मेरी पसंद का नहीं था बल्कि उसकी पसंद का खाना मंगवाया गया था। उसका दोस्त ये कहने लग जाता है कि शायद तुम कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों ना कर लो, तुम्हारा प्यार अब दिल में मौजूद है। मैं जानता हूँ कि तुमने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था लेकिन आज से भी तुम उससे मूव ऑन नहीं कर पाई। लिंच उसे ये कहने लग जाती है कि मैं जानती हूँ मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि वो काफ़ी लेज़ी था, और इसी की तरह उसे बुरा भला कहना शुरू कर देती है कि पीछे से शाओजी आकर उसकी ये बातें सुन लेता है। उसका दोस्त ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया था, लेकिन वो ऐसा बिहेव करती है कि उसे सबसे फ़र्क नहीं पड़ता। शाओजी फिर उनके पास आ जाता है और वो वही से मिलने लग गया था, कहने लग जाता है कि पूरे 8 साल के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। जब वो वही से ये पूछता है कि यहाँ पर बुरी बुरी बातें किसके बारे में कही जा रही थी, वो कहने लग जाता है कि ये सब कुछ मेरे बारे में कह रही थी। वो भी कहने लग जाती है कि हाँ देखो अब मिस्टर शाह कितने अमीर हो गए हैं और ये तो अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ गए हैं। तो वो कहने लग जाता है कि हाँ ये तुम्हारी मेहरबानी जिसकी वजह से मैं आज स्टेज पर पहुंच पाया। उसके जाने के बाद जब वो उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं, इस पर ये कहने लग जाते हैं कि नहीं मैं तो चली जाऊंगी, तुम शाहजहां को लेकर चले जाओ। तो वो शाहजहां को लेकर जा रहा था तो रास्ते में उससे ये कहने लग जाता है कि वो तुम्हारी कजन है तो बात तो होती होगी। वो कहते हैं कि नहीं, 12वीं के बाद से हमारी बात ही नहीं हुई। और वो बस वहीं पर बैठकर दोनों आपस में इसी के रिलेटेड बातें करने लग जाते हैं। जब वो उसे उसके घर पर ड्रॉप करता है तो वो जैसे गाड़ी से उतरी थी वो चला गया, तो पीछे से ये कहने लग जाते हैं कि लगता है कि इसने मुझे पहचाना ही नहीं कि मैं कौन हूँ। तो दूसरी तरफ हम शाओयू को देखते हैं जिसे अभी भी लिंची की याद आ रही थी और इसी में ड्रिंक पीना शुरू कर देता है कि ऊपर से उसकी दोस्त आ जाती है और कहने लग जाती है कि हमें बात करना होगी। जब ये पूछता है कि किसके बारे में बात करना, तो वो ये कहने लग जाते हैं कि मुझे तुम्हारी अक्लमंद के बारे में बात करनी है। तुम दोनों का ब्रेकअप आखिर क्यों हुआ था? तो इसी पर हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर ये उसके साथ आगे रिलेशनशिप बढ़ाना चाहता था, लेकिन वो कहने लग जाती है कि तुम्हें मुझे कोई भी उम्मीद नजर नहीं आती। और ये कहते साथ ही ब्रेकअप करके वहां से चली गई थी। जब उसकी दोस्त ये बात सुनते तो कहने लग जाता है कि मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि सिर्फ इस वजह से उसने तुम्हारा साथ छोड़ के तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया, लेकिन इस टॉपिक पर उसे और कोई बात नहीं करना थी। तो दूसरी तरफ हम लिंची को देखते हैं जो कि अपने घर जा चुकी थी और इसी के साथ ग्रैंडमा आ जाती है, उससे बैठकर काफी देर तक बातें करती रहती है। बातें करने के बाद जैसे अपने रूम में गई थी तभी उसे भी पास की बात याद आ जाती है जब उसकी और शियाओ की पहली दफा मुलाकात हुई थी। ये उस वक्त पार्ट टाइम जॉब किया करती थी, मास्क बेचा करती थी और उसने उससे वो सारे मास्क खरीद लिया, तो उसके साथ साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी मांग लिया था। अगले दिन श्याओ जी बैठा था तभी उसे एक बंदे की कॉल आ जाती जो कि ये कहने लग जाता है कि अभी आप न्यूज़ देखिए। ये जैसे ही न्यूज़ देखता है तो वहाँ पर ये बताया जाता है कि एक कंपनी ऐसी बनी है जिसने 0.5 सेकंड में ट्रांसलेशन कर ली थी, जबकि इनके 0.9 सेकंड में ट्रांसलेशन हुआ करती थी। किसी के साथ इसके दोस्त की भी कॉल आ जाती जो कि ये कहने लग जाते हैं कि आपको जल्दी से ऑफिस आना होगा। अब ये जैसे कंपनी में पहुंचा था जिस बंदे के साथ इनकी डील होने वाली थी, तो वो ये कहने लग जाता है कि टीएलए कंपनी की न्यूज़ तो आप लोगों ने देख ली होगी, उन्होंने 0.4 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये उसे अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाता है जहाँ पर 0.3 सेकंड लिखा हुआ था। उसी के साथ ही हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर एक फॉरेनर आई हुई थी और वो मैनेजर से बात कर रही थी, लेकिन ट्रांसलेशन ना होने की वजह से उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कि इसी भागते ही श्याओ जी बीच में कूद पड़ता है और ये अपनी ट्रांसलेशन का यूज करता है, जिसकी वजह से ट्रांसलेटर में काफी ज्यादा इजीनेस हो गई थी। जैसे ये प्रोसेस खत्म हुआ था इसके बाद वो मैनेजर इसके पास आकर ये कहने लग जाता है कि हमें अपनी कंपनी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपकी ट्रांसलेशन बहुत ही ठीक होती है, लोगों को समझाने में आसानी होती है। और यहाँ से हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो गया था जहाँ पर ये अपने उसी बिजनेस फ्रेंड को बता रहा था कि वो तो इस वक्त सिर्फ हम पर अटैक कर रहे हैं जबकि हमारे पास इसका बैकअप प्लान भी मौजूद है। इससे तो उनका बिजनेस पार्टनर सर्टिफाई हो गया था। यहाँ पर उनकी ये कॉल कट हो जाती है। कॉल के कटने के बाद इसके दोस्तों ये कहने लग जाते हैं कि ये कंपनी हम दोनों ने शुरू की थी, तुम्हें इन सारी बातों के मुझे बताना ही होगा। तो वो कहता है कि तुम्हें तो पता है कि हम दोनों ये कंपनी शुरू की थी, इसलिए कंपनी के फायदे के लिए ही मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। उधर हम शहजान को देखते हैं जो कि ट्रांसलेशन का एक पेज लेकर अपने ग्रैंडपा के पास पहुंचा है। तो ये कहने लग जाते हैं कि ये दो ट्रांसलेशन आप बताएं कि इनमें से बेहतर कौन सी है। तो वो सेकंड वाली चूज करता है, कहता है कि इसका जो वर्डिंग चूज का है ना मेथड वो काफ़ी अच्छा है। जब वो पूछता है कि ये किसकी है तो बताते हैं कि लिंची की। तो इस पर उसका ग्रैंडपा थोड़े से हैरान हो जाते हैं जबकि ये सैड हो गई थी और वहाँ से चली गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर श्याओ एक इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गए थे जो कि लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। मिस्टर होंग इस सब को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही थी।
फिर जब से वो इंटरव्यू देता तो ये कहने लग जाता कि मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये जो एआई सिस्टम है ये इंसानों पर भारी पड़ जाएगा। फिर इंसानों की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। क्योंकि उसके मन में एक ही बात है कि फ्यूचर में सारा कुछ एआई के पास ही होगा। इंटरव्यू लेने वाली लड़की ये कहने लग जाती है कि आप जैसे लोग यहाँ पर बैठकर बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के बारे में वो नाकाम हो जाते हैं। वो जो कुछ भी बोल रही थी फौरन ही ट्रांसलेट होकर स्क्रीन पर शो हो रहा था। इससे इंटरव्यू लेने वाली लड़की काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तो उधर हम लीची को देखते हैं जो कि प्रोफेसर से बात करने के लिए गई हुई थी। वहीं पर बैठी कि तभी ही उसे उस शो को करने वाली होस्ट की कॉल आ जाती है। तो वो साइड पर जाकर कॉल को अटेंड कर लेते हैं, जहाँ पर भी बताने लग जाती है कि यहाँ पर हम एआई ट्रांसलेशन और ह्यूमन ट्रांसलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। और वो उसके व्यू पॉइंट के बाद सुनना चाहती थी, जिस पर वो जो जो बातें बता रही थी इन सारी बातों पर लोग अब किसी और का नहीं बल्कि मिस्टर श्याव का मजाक उड़ा रहे थे। मुझे कहने लग जाती है कि इस सब की वजह से जो भी इंसानों की ट्रांसलेशन होती है ना, तो और एआई की ट्रांसलेशन होती है, एआई हमेशा प्रोबेबिलिटी को देखता है, जबकि इंसान इमोशन को समझकर उसके मुताबिक चलते हैं। और इसी बात को लेने के साथ ही मिस्टर शियाओ और लिन चिंग आपस में काफ़ी देर तक बहस करते रहते हैं। फिर वो ये बताने लग जाता है कि कुछ लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री की ज़रूरत थी, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री जिस बंदे से डब करवाना चाहते तो वो बंदा मर चुका था। तो हमने एआई का यूज़ किया और उसी के वॉइस में उन्हें डॉक्यूमेंट्री बना कर दी। और काफ़ी सारे लोग भी अब टीवी पर उनका यह शो देखे जा रहे थे और ये बताने लग जाता है कि देखा एआई का यूज़ करके हमने क्या कर दिया। अब उनकी वॉइस हर बंदा सुन सकता है, जिसने चाहे हम उसकी वॉइस में कोई भी चीज़ डब करवा सकते हैं। जैसे ही उसने ये सारी बातें कंप्लीट की थी, तो फिर वो होस्ट उससे ये पूछने लग जाती है कि क्या बताना पसंद करेंगे कि कब हम एआई का पूरी तौर पर फुल ट्रांसलेशन के लिए यूज़ कर पाएंगे। तो ये कहने लग जाता है कि मिसलिन आपको क्या लगता है कि ये कब हो पाएगा? तो ये कहने लग जाता है कि मुझे उम्मीद तो है कि मैं अपनी ज़िंदगी में इसे कभी भी देख पाऊँगी। खैर जैसे अब उसकी कॉल कटी थी, इसी के बाद ही जैसे वो अपने डैड के पास आकर बैठ गया, तो वो भी प्रोफेसर गाओ के पास बैठकर बातें कर रहे थे। कि फिर प्रोफेसर गाओ को याद आता है कि उसे तो अभी क्लासेस हैं तो जाना होगा। वो जैसे जा रहे थे तो जाते हुए भी ये कहने लग जाते हैं कि ये जो मशीन्स होती हैं ना ये कमांड पर चलती हैं, जबकि इंसान अपनी सोच समझ से चलता है। और बस उसके ये आखिरी अल्फाज इसी के साथ ही वो वहाँ से चले गए थे। तो हमें ये भी मालूम हो गया था कि वो जो प्रोफेसर गाँव थे कोई आम बंदे नहीं बल्कि उसके ग्रैंडपा थे। जो मेड उनके यहाँ काम करती थी वो ये कहने लग जाती है कि आप मेरे साथ खाना खाने के लिए आ जाइए। अब वो काफ़ी खुश हो गई थी और उसके साथ चल पड़ती है। प्रोफेसर गाँव जैसे बाहर आते कि तभी ही लिंशी के डैड उसके पीछे आ गए, कहने लग जाते हैं कि आपका 88 बर्थडे आने वाला है, तो आप किसे किस स्टाइल में मनाना पसंद करेंगे। तो वो कहता है कि बाद में बता दूंगा। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।